Hi everyone, welcome to our PD and this is Shobha. This video is for all the ones who are preparing for bail examination, and here I'm going to solve the previous year paper that is from the branch mechanical, and it is 2022 paper. Now you see there would be a lot of tons of questions which are coming from jumbled from reading comprehension, phrasal verbs and preposition based, that would be a blanks, correction of the errors, and also related to spellings, vocabulary, synonyms and antonyms. So these are some of the probable topics that you need to practice, and thoroughly we are going to do some of the questions of the PYQ. Let's get started, and this is the very first PYQ which you have to solve. It is fill in the blank with the correct preposition. So it is a preposition based question, and I'm going to need that report from you by the end. Now whenever you say you are going to need end of the day, so that was a very easy hack. Whenever you say that is a kind of, you can say मुझे report चाहिए by the end of the day चाहिए, तो it is of आपका last में लग गया, that is a preposition based. Fill in the blanks choosing the appropriate word in the context of the sentence. Okay, so यहाँ पे अब देखो, this is something different जिसमें आपको context based आपको word find करना है, and you need to know the meanings also. She single-handedly dashed the full burden of raising 3 children after her husband passed away. मतलब उन्होंने क्या लिया, बर्डन अपने शोल्डर्स पर लिया होगा, उन्होंने रेस किए हैं तीनों बच्चे, तो दैट इज शी मस्ट हैव टेकन द एंटायर बर्डन और हरसेल्फ. सरेंडर करना कि भाई मुझसे नहीं होगा, ये तो सरेंडर कर दिया, गलत हो गया ये तो. स्टॉक चीजों को इकट्ठा करना. शेयर बांटना, बांटने की बात नहीं हो रही है. शोल्डर्ड, that is she must have taken up the responsibility, she must have shouldered the full burden of raising the 3 children after her husband passed away. So D is the right option. अगला करते हैं थर्ड, दैट इज select the option that is closest to the meaning and the word is curtail. कर्टल का मतलब क्या होता है, जब आप चीजों को क्या करते हो, घटाते हो, कम करते हो, राइट. एंड दिस इज समथिंग दैट यू मेक समथिंग वेरी वेरी शॉर्टर. तो जब आप शॉर्ट कर रहे हो चीजों को, मतलब कम कर रहे हो, इंक्रीज तो बढ़ाना हो गया, इनलार्ज भी बढ़ाना हो गया, एक्सटेंड भी बढ़ाना हो गया, दिस इज द राइट वर्ड. जो ऑपोजिट आ गया, डिमिनिश हो गया, दैट इज कम करना. फोर्थ आ जाता है आपको, दैट इज पैराग्राफ फॉर्म करना है. सेम वे स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. आपको सबसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करना होता है, दैट व्हाट इज अ नाउन एंड व्हाट कैन बी द क्लियर वन. सो हियर यू विल बी सेइंग इट आउट एज, अब आयरलैंड से आ सकता है या अब्रॉड से आ सकता है. थस से कभी स्टार्ट नहीं होता है, दी से कभी स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारे या तो क्यू से स्टार्ट होगा या फिर आर से स्टार्ट होगा. अब देखते हैं. स्टार्टिंग अब्रॉड इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेदर द एक्सपीरियंस इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. ओके, Ireland's international students enrollment is less than 2% of the total number of students and institutes of higher education. अच्छा, अब आ रहा है, हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या आएगा. पहले हम अब्रॉड की बात करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी आयरलैंड की बात हो रही है, एंड उसके बाद क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड की बात हुई है, तो इसके बाद भी आयरलैंड की ही बात होगी, बिकॉज यहाँ पे तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, ट्राइंग टू डेवलप नेशनल प्रायोरिटाइज एंड ऑल थी स्ट्रैटेजीज, क्योंकि इसके बाद ये स्ट्रैटेजीज वर्ड्स आ गया, दैट इज ट्राइंग टू डेवलप अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, और इसके बाद ये आ गया, तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन, QRPS. सो फर्स्ट व्हेन यू आर गेटिंग अ जंबल, ट्राई टू आइडेंटिफाई द नाउन, देन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे उसी सेंटेंस के साथ रेपिटेशन हो रही होती है. तो पहले तो 2 ऑप्शंस आपको वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी जो बचते हैं कई बार आप डायरेक्ट उसी से कर सकते हो जिसमें नाउन की पहले बात हो रही है. नेक्स्ट इट इज अगैन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है. द वर्ड इज इम्पैकेबल. इम्पैकेबल क्या होता है, दैट इज समथिंग that is without any mistakes, without any problem, that is termed as impeccable. Impeccable होता है जिसमें कोई भी गलती नहीं होती है, और ये डबल सी के साथ आता है, पीछे एबल आ गया. Impeccable. The right answer would be यहाँ पे सिंगल सी है, यहाँ पे इट इज रॉन्ग, इट इज बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन इज राइट वर्ड, एंड आपको मीनिंग पता होना चाहिए. इम्पैकेबल दैट मीन्स समथिंग दैट इज फ्री ऑफ फॉल्ट्स, दैट इज इम्पैकेबल. 6th आ जाता है आपके पास. अगैन आपको क्या फाइंड करना है, दिस इज गिवन इट इज आउट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आता है आपका 6th, राइट. सो इट इज सेम वे, गिर लायंस, द एशियाटिक लायन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, इसमें तो सारों में ही आपका कुछ ना कुछ आ रहा है. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गिर की बात कहाँ हो रही है या एशियाटिक लाइन्स की बात कहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सबसे पहले बात हो रही है, राइट. Decline to this, so distribution of Asiatic lines once found in अब सीधा पॉपुलेशन ऑफ गिर के बारे में नहीं होगी, या तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे भी गिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब या तो ये स्टार्ट होगा क्यू से या आर से, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या आर से. ये एस वाला तो एलिमिनेट ही हो गया.
अब करो दोबारा से, फाइन, इसमें कौन सा आ सकता है हमारा? तो इट इज फर्स्ट आ गया आपका लायन वाला, एंड देन इट इज योर population and getting okay, so here it is talking about the population, here again it is talking about the population. r के बाद हमेशा s आएगा, r के बाद s, r के बाद s में भी आ रहा है, r के बाद s में भी आ रहा है. अब s के बाद population की बात हो रही है. population of at GIR is not but increased due to protection and conservation acts. The price. Okay, so it is S के बाद आपका Q आएगा and the option is D option because यहाँ पे lines की category की बात हो गई है, that is limited at GIR Wildlife Sanctuary and then GIR lines ने therefore is the end result of it, ये ending में बोला जाता है, तो this is the final and this is the resultant, so this will be coming at last and RSQP is the right one. अब नेक्स्ट करते हैं एब्सटेन होता है, जो आपको चीज़ पसंद भी होती है ना कई बार, सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ फ्रॉम दैट, लाइक यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, जो नेगेटिव्स होते हैं और आप उनको यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल फ्रॉम दैट थिंग्स, दैट इज टर्म्ड एज एब्सटेनिंग. अब अगैन हमें क्या करना है, क्लोजेस्ट मीनिंग फाइंड करना है. इसमें मतलब होता है कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं एक तरह का, ठीक है. इंडल्ज तो आप बीच में डल रहे हैं, मतलब आप उस चीज़ों में एडमिट हो रहे हैं, उस चीज़ों में एक्सेप्ट कर रहे हैं. रिफ्रेन भी क्या होता है, कंट्रोल करना होता है. कंप्लेन तो किसी की गलती करना, चार्ज होता है किसी पे चार्जेस लगाना, कंप्लेन्स लगाना. सो दिस इज द राइट वर्ड एंड बी इज द क्लोजेस्ट मीनिंग. तो 7 का क्या आ गया आपके पास, बी आ गया. नेक्स्ट गो विद द अगैन विद द फर्स्ट एंड इट इज, यहाँ पे क्या है आपका, फर्स्ट इज फिक्स्ड, लास्ट इज फिक्स्ड. अब आपको बीच वाले जंबल्ड फाइंड करने हैं. वन एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, वन एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी is how technology, नहीं is how technology तो आ नहीं सकता. One aspect of technology and collaborative helping people better engage technology that has had a great impact on society with the material they are learning. Okay, so basically one aspect of the technology that has had a great impact on society, and it would be that has had a great impact on the society is how technology has made learning more interactive. Okay, it has made more interactive. और इसके बाद interactive and collaborative, helping people better engage. engage किसके साथ होगी, material के साथ होगी, और ये learning and have trouble with it. So it would be your RPQNS, RPQS, RPQS. A option is the right word, guys. Next आ गया आपका fill in the blanks with the most appropriate word in the context of the sentence. Let's hope that the old air conditioner dash through this heat wave. अब क्या कर जाएगा वो heat wave से, मतलब वो heat wave में बहुत अच्छे से पास हो जाए, अच्छे से चल पड़े उसमें, राइट. जैसे अब कीप इन होता है, किसी चीज को हम एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर रखो, है ना. टू नॉट शो, जब हम किसी चीज को शो नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वी आर कीपिंग इन द थिंग्स, राइट. कीप फॉर होता है जब मैं किसी के, आप बोल सकते हैं इट इज सिंपली मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ किसी चीज में, ठीक है. आई एम कीपिंग इट फॉर पर्टिकुलर स्टेट, तो दैट इज टू कीप समथिंग फॉर टू कीप इन सम पोजीशन, ठीक है. इन समथिंग, फॉर सम पोजीशन आ गया, फॉर समथिंग आ गया, दैट इज टर्म्ड एज टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट आ गया, ठीक है. अब आ जाता है आपके पास कीप फ्रॉम, आ जाता है किसी से आप क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो, ठीक है, रोक देते हो ना, कि इससे कीप फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम दैट पर्सन. और कीप अप होता है, कीप्स अप होता है जब आप कंटिन्यू करते हो, दैट यू कीप अप. तो कीप अप होता है कि यार ऐसे ही करते रहो, आपको लिखा आता है ना छोटे होते, इट वाज रिटन इन योर नोटबुक्स आल्सो, कीप अप, कीप इट अप, तो मतलब कीप ऑन द गुड पेस ऑन. तो इसमें क्या आ गया, लेट्स होप दैट द एयर कंडीशनर दैट थ्रू दिस हीट वेव, अब वो क्या कर पाए, इसमें कंटिन्यू कर पाए, इसमें चल पाए, यही आएगा. तो डी ऑप्शन विल बी द राइट वर्ड एंड दैट इज डी ऑप्शन. 9th का डी आ गया. 10th अगैन इट इज बेस्ड ऑन, अगैन इट इज अ जम्बल्ड वन, आपको जम्बल्ड फॉर्म करना है इसमें. एंड द strategy for new India 75 captures a key. Key capture क्या कहते हैं, key benefits, key message, key in every citizen. Okay, so let's start. It would be, क्योंकि इसमें ही स्टार्टिंग आ रही है द स्ट्रैटेजी से, तो ये तो नाउन हो गया, मतलब पी से स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस आते हैं. अब द स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 captures a key, can it be the message
What can be the benefits? Message from Prime Minister must become a mass movement. Mass movement. अच्छा movement में in which, अच्छा R के बाद तो S आएगा, R के बाद S इसमें आ रहा है. B option is the right one guys. P के बाद R आएगा, फिर S आएगा, फिर Q आएगा. See, you do not need to identify only with the start, but with the middle also you can do it out. अब वही चीज़ है subsistence. ये वर्ड बहुत कॉमनली आपने सुना होगा. व्हाट इज सब्सिस्टेंस? सब्सिस्टेंस होता है जब आप लाइफ में सपोर्ट करते हो चीज़ों को. दैट इज मीनिंग ऑफ सपोर्टिंग द लाइफ. और जैसे लाइफ आपकी चलती है, यू शुड बी सब्सिस्टेंस टू दैट. दैट इज सब्सिस्टेंस. एंड द राइट आंसर इज SUBSISTENCE. सब्सिस्टेंस. EENC. ओके, तो इसमें वर्ड मैच हो रहा है. दैट इज द B1. अगैन आ जाओ, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस ही है. एंड अब फिर से देखो, इसमें नाउन फाइंड करना है हमें 12th में. एंड नाउन हमारे पास आई थिंक सिर्फ आई के साथ आ रहा है. ठीक है, आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसेंड बाय द डिग्निटरीज. बाय द डिग्निटरीज क्या आप करोगे? आई हैड बिन प्रेजेंटली बिसीच्ड बाय द डिग्निटरीज and world leaders who were coming to pay their tribute respects before the inauguration. अब ये आ जाएगा for past few days हमारा रह रहा है, तो ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट आता है जिसमें आप स्टोरी को नरेट करते हो. जैसे अगो आ गया, बिफोर आ गया, तो ये आ गया हमारा स्टार्ट होगा फिर SRPQ. SRPQ, this would be the one. This is something that is given only for the difficulty purpose to arise, क्योंकि आप नाउन से ही करते हैं, बट इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए स्टार्टिंग में डी ऑप्शन कर दिया. ओके, नेक्स्ट इट इज नेटिव. नेटिव कौन होता है? जो वहां पे रहने वाला होता है. तो मतलब एंटोनिम फाइंड करना है. तो नेटिव तो रहने वाला हो गया, लोकल भी वहां का ही बंदा हो गया. सिटीजन ऑल्सो द पर्सन हु स्टेज ओवर देयर. एबोरिजिनल जो वहां से बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब एक्चुअल में उसका बर्थ वहीं पे हुआ था, दैट इज एबोरिजिनल. आउटसाइडर हो गया, बाहर का, तो दिस इज वन व्हिच इज एंटोनिम ऑफ इट. इजी वन. 14th करते हैं. अगेन इट इज द जम्बल्ड इज गिवन टू यू, राइट? Islam spread south past the Sahara very slowly, especially compared with the sweep across North Africa, and it is same way. Despite this fact, the traditional beliefs have not completely disappeared. The spread of Islam overshadowed indigenous myths and legends of sub-Saharan Africa. Before the modern era, Africans south of Sahara had relatively little contact with the rest of the world. Okay. ओके, सो इट इज यहाँ पे आ गया आपके दोनों की इंट्रोडक्शन. अफ्रीकन और सहारा की इंट्रोडक्शन यहीं पे आ रही है. उसके बाद सहारा यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है वेरी स्लोली, एंड इट वुड बी देन इस्लाम की बात हो रही है, तो इस्लाम यहाँ पे है. एंड डिस्पाइट ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैव नॉट डिसअपीयर्ड. या तो इट वुड बी SPRNQ. राइट. तो इट इज S से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें दोनों, जब दो चीजें दी हो ना और दोनों एक ही स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वो स्टार्टिंग में वहीं पे आंसर आ जाएगा आपका. अब एंटाइज करना क्या होता है? किसी को अपनी तरफ खींचना, एंटाइसिंग करना, राइट? सो एंटाइज का मतलब जहाँ पे आपका ओपोजिट आपको यहाँ पे फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द ओपोजिट. एंटाइस हो गया किसी को परस्यूट करना, कि भाई जो मैं कह रही हूँ वही करो. तो इट इज एंटाइसिंग समवन टू डू समथिंग एज यू वांट. ओके, अब इसका एंटोनिम ढूंढना है. तो सेड्यूस भी वही चीज होगी कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग आप दूसरे को फैसिनेट करते हो, अपनी तरफ खींचते हो. एल्यूर भी आप क्या करते हो किसी को अपनी तरफ. यू आर लविंग समवन, यू आर अट्रैक्टिंग समवन, दैट इज समथिंग दिस. इसमें डिस ही अकेला नेगेटिव वर्ड है जिसमें आप बोल रहे हो टू नॉट टू डू समथिंग. तो डिस इज अ नेगेटिव वर्ड. एंटोनिम फाइंड करना है, तो एंटोनिस का क्या आ गया? डिसुएड आ गया, क्योंकि बाकी पॉजिटिव है. Fill in the blanks with the word choosing in the context of the sentence. She is having a dash time coping with her friend's death. Obviously, जब आपकी फ्रेंड की डेथ होती है तो दैट इज अ वेरी सैड टाइम, राइट? डिफिकल्ट टाइम ऑल्सो, शैडी, अमेजिंग. अमेजिंग और गाला क्या होता है? गाला होता है सोशल इवेंट, जैसे गाला डिनर, गाला पार्टी से सोशल आ गया, गलत है. अमेजिंग अच्छा टाइम तो नहीं होगा. इधर आपको लगेगा ऑप्शन दैट वुड बी शैडी और इट वुड बी अ डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? तो शैडी इज ऑल्सो जब आप बेसिकली इट इज समथिंग यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द सन एंड ऑल दैट. तो सन वाला कोई इसमें काम नहीं है. आपके पास क्या आ गया? डिफिकल्ट टाइम आ गया. इजी वर्ड टू डिकोड ऑल्सो. 17th आ गया जिसमें आपने लिटरली रैबिट हॉल इज व्हाट द एनिमल्स डिग डैश इट्स होम. ठीक है, कि रैबिट हॉल क्या होता है? जो एनिमल डिग करते हैं, और डिग कहाँ करते हैं? दे आर डिगिंग फॉर इट्स होम, क्योंकि उसने डिगिंग की है अपने घर के लिए, तो फॉर इट्स होम आ गया. तो इट इज ए ऑप्शन. 18th करते हैं फिर से. इट इज अ जम्बल्ड बेस ओनली. अब फिर से उसमें देखा करो जब नाउन कहाँ पे आता है वो आपने फाइंड करना है. अब इसमें है द मिरर इज पुल्ड, सो मिरर भी नाउन आ गया. इसलिए कैमरास ड्यूटी से स्टार्ट नहीं होगा, दे आर कॉल्ड सिंगल लेंस रिफ्लेक्सेस. तो ये स्टार्ट होगा आपका
इसमें इंट्रोडक्शन कैमरास की हो रही है, एसएलआर कैमरास, क्यू से स्टार्ट हो गया। सी बाकी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो एसएलआर कैमरास आर बिगर एंड यूजली एक्सपेंसिव, दे आर कॉल्ड सिंगल लेंस बिकॉज यूर अट्रैक्टिव, वो कैमरे के बारे में लिखा हुआ है उसमें। फिर ये मिरर कहाँ पुल होता है और इन फीचर्स की वजह से इनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इट इज QSR, sorry PNR. Okay, next it is your 19th. Select that is your correctly spelled word from the options and that is obeisance. Obeisance क्या होता है? जब आप किसी को willingly कहते हो कि हाँ मुझे ओबे करना है, ठीक है, तो दैट इज आप खुशी खुशी से किसी के साथ इसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज obeisance, right? You're obeying that person but you are willing to obey that person, right? So it would be obey. Obey तो ऐसा ही आ जाएगा, obey I, जब obey आता है तो I आ गया and that is your sense, SANC, sorry CE, obey sense, and it is not wrong, it is wrong, obey, obey, OBEISANCE, हाँ ये ठीक है, दोनों ही सेम लिखे हैं तो B और D आपका सही आ गया, ठीक है, obey sense. नेक्स्ट आ गया आपका अगेन error based, she closely resembles with her aunt in physical features, right? Now ये आ जाता है, अब आपको वहां पे फाइंड करना है, you resemble with your aunt, you resemble. अब जब आप किसी के साथ resembling करते हो, it is not required resemble with someone, she resembles her, that is the right word. मतलब resembles के साथ with नहीं आता है, and in the rule sections also it is written, जैसे कई words होते हैं, जैसे regarded के साथ as आता है, पर अगर आप अपॉइंटेड के साथ as नहीं लिखते हो तो उसी तरह से resembles के साथ आप नहीं लगाओगे, so she closely resembles her aunt. तो basically B option is the right one. Again next is 21st. The airline has been criticized for failing dash heed warnings about the lack of safety routines. तो एयरलाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग, किस चीज के लिए फेल की है वो उसमें, राइट? सो इट हैज बीन फेलिंग फॉर व्हाट, फॉर फेलिंग failing to something, so it is your failing to something or failing towards something, it is failing to heed warnings, right? So D option. ये आपको preposition, जब आप phrasal verbs की तरफ context करोगे आपको बहुत easily आ जाएंगे. Next आ जाता है same correct use of, आपको है she opened the window and stuck her head out. तो इसमें क्या लगता है आपको? She opened the window and stuck her head out. She opened the window and stuck her head between, नहीं, head तो out ही stuck करोगे ना भाई, तो no error, 22 का C right सही है. Next is your despicable. Despicable, despicable क्या होता है? देखो that is despicable, dis से आ गया ना, मतलब बहुत नेगेटिव वर्ड आ गया, ओके? तो नेगेटिव वर्ड जब आ जाता है that is something I would say it out as, कोई चीज़ है जो ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, एविल है, ज़्यादा ऑनरेबल नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज डिस्पेकेबल, ठीक है? तो अब इसमें पॉजिटिव तो एक ही दिख रहा है, बेस भी नीचे वाला हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया. जब कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट होता है जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, यू आर नॉट एप्रिशिएटिंग दैट समवन, होपलेस है कोई बंदा, ठीक है? और जो सर्वाइल होता है वो भी आप कहते हो कि किसी को सर्विलेंट की तरह आ जाता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं कि किसी की प्रेस की जाए. तो डिस्पेकेबल का ऑपोजिट आ गया आपका ऑनरेबल. He had a cut an inch long dash his left eye. अब उसकी लेफ्ट आई के कहाँ पे कट हो सकता है? अब लेफ्ट आई आ गई आपके, तो ऊपर ही कट होगा, अंदर तो होगा नहीं, अगेंस्ट भी नहीं होगा, ठीक है? तो इनटू भी नहीं हो सकता, बिफोर भी नहीं हो सकता, इट कुड बी अबव हिज लेफ्ट आई. तो बी ऑप्शन. अगेन preposition based. Select the sentence with the correct use of preposition. If there is no error, select no error. Okay. It is not a safe neighborhood to live. अब क्या आ जाएगा? जब आप live के साथ आते हो, इट इज बेसिकली यू आर लिविंग इन समथिंग. जैसे अभी विंडो के साथ क्या था, हेड आउट था, तो लिव इन हो गया, राइट? तो इसमें लिव के साथ इन आएगा एंड ऑप्शन इज डी ऑप्शन. अगला आ जाता है कि अगला चूज द राइट कॉन्टेक्स्ट. द टेम्परेचर डैश टू 100 डिग्रीज. अब देखो जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, किसी चीज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जब चीज कोई बढ़ रही होती है, अब ऑब्वियसली बात है ड्रप तो आ जाता है, जब आप डिफीट किसी को हरा देते हो, दैट इज ड्रप. रिफ्लेक्ट मतलब कोई परछाई पड़ रही है, तो परछाई तो नहीं पड़ रही है. रोल्ड मोशन में करना. सोर आ जाता है, सोर होता है बढ़ना, बढ़ गया ना, सोक हो गया, और ज्यादा गहरा हो गया. सो दैट इज द टेम्परेचर सोर टू 100 डिग्रीज. अच्छा, एंटोनिम फाइंड करना. टाइनी होता है छोटा, इमेंस बहुत ज्यादा, माइन्यूट भी छोटा, मीगर भी छोटा, एंड ट्राइबल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, राइट? सो इट इज टाइनी का ऑपोजिट क्या आ गया, इमेंस, जिसमें मतलब होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड. Next it is fill in the blank with the correct preposition. The English were conquered dash the normal people in 1066. अब लोगों ने कॉन्कर किया है, तो लोगों के द्वारा कॉन्कर किए गए हैं. सो व्हेन यू आर कंकर्ड, यू आर ऑलवेज कंकर्ड बाय द पीपल, एंड बाय लिविंग के साथ यूज होता है. तो पीपल लिविंग आ गए, तो बाय द पीपल आ गया, ओके? एट द पीपल तो जगह होती है, ड्यूरिंग उस दौरान होता है, अराउंड उन लोगों के साइड्स पे आ गया.
अब अगेन वर्ड आ गया। अब दो वर्ड्स आपको सिर्फ क्या दिए हुए हैं, स्पेलिंग के बेसिस पे दिए हुए हैं, राइट? सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, सो वेरी फर्स्ट इट इज योर बिगनिंग। बिगनिंग आ जाता है जो किसी चीज की शुरुआत आ गई, ठीक है? तो क्या आएगा इसका, BEGIN, देन अगेन इट इज NING। तो मतलब इसका आ गया आपका बिगनिंग। बिगनिंग, ए ऑप्शन द राइट वर्ड एंड दैट इज स्टार्ट ऑफ समथिंग। अगला वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को शॉर्टन कर देते हो। जैसे कोई भी वर्ड है ROI है, दैट इज योर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्ट करके ROI बोला। तो एब्रीविएट करना, दैट इज शॉर्टन करना, एट। तो उसको ऐसे जैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे वैसे ही याद करना। सो दैट इज योर बी ऑप्शन आ गया आपका एब्रीविएट का, ठीक है? नेक्स्ट आ गया आपका द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट्स डैश ओवर इट्स कॉलोनीज। तो इट एक्सटेंडेड इट व्हाट, वो अपना सारा का सारा दौर ऑरा एक्सपैंड कर रहे हैं। ऑसिलेशन से ये हो गया, वो वेविंग हो गया, वेव्स हो गया, स्ट्राइक करना ना, दैट इज स्वे। स्वे इज योर ऑरा, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। आई कैनॉट बी ब्लाइंड एट डैश योर मिस्टेक्स। चलो ये तो हम जब बोलते हैं ना तभी, इट इज लाइक आई कैनॉट बी ब्लाइंड, मैं तुम्हारी मिस्टेक्स की तरफ ब्लाइंड नहीं हो सकती हूँ। आई कैनॉट बी ब्लाइंड, अब गलती हम करते हैं एट योर मिस्टेक्स बोलते हैं, बट दैट इज नॉट अ प्लेस, इट इज टूवर्ड्स समथिंग। मैं आपकी तरफ, उस तरफ मैं ब्लाइंड नहीं हो सकती हूँ। आई कैनॉट बी ब्लाइंड टू योर मिस्टेक्स इज द राइट वर्ड। ओके, देन इट इज 33rd, या again it is you are having jumbled sentences and the question is okay, the question is the rate of population। अब ये इसको खुद से पढ़ो, जब आप सॉल्व करते हो सेम सी यूज द टैक्टिक्स, आपको सारा सॉल्व कभी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आपको पहले तो देखो अब इसमें रिकॉर्ड करना है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। इट कुड बी स्टार्टेड द रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द बर्डन, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर अंडरपेड। वो पीपल कौन से थे, पॉपुलेशन वाला आ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो पहले हमें पी बताना पड़ेगा तभी हम क्यों बता सकेंगे, अदरवाइज हम क्यों नहीं बता सकते, ठीक है? तो और क्या आएगा इसमें, ओके, हेंस तो आ गया, लास्ट वाला आएगा। मतलब हेंस जहां पे आर एंडिंग है ना, तो आर एंडिंग तो इन दोनों में है वैसे। और देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, पहले पॉवर्टी की बात हो गई, फिर आई थिंक it is at the start and then the people and these people they are this and this। okay, so it is starting with P only, so PSQR, चाहे आप PSQR चाहे आप R से देख लेते तो भी आप डिकोड कर पाते हैं। पहला देख लो और लास्ट देख लो। then again it is choosing the right word। the project was to tally the dash waste of public money। okay, so when you are tallying towards something, when you are tallying, that is you are giving। अब जैसे unannounced है, जब आपने अनाउंसमेंट ही नहीं की है उस चीज़ की, ठीक है? और यहाँ पे आ जाता है अनएश्योर्ड, जब आप एश्योर्ड नहीं हो। इट इज अ प्रोजेक्ट वाज टू टैली डैश द वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। अनएश्योर्ड, यू आर नॉट एश्योर्ड, इट इज अनवारंटेड। यू आर टू टैली समथिंग दैट इज नॉट इनटू द कंडीशनल। तो आप पब्लिक मनी को काउंट कर रहे हो जो अनवारंटेड आ जाती है। सो बेसिकली द वंस विच इज नॉट डिजर्व फॉर अ गुड रीजन, राइट? समथिंग दैट इज नॉट इन द राइट कैपेबिलिटी, that is termed as unwarranted। okay, अब ये भी context based आ गया। she could feel the train coming because the ground dash her feet was shaking। तो ground तो हमेशा क्या होता है, feet के अंडर होता है ना, तो that is ground under her feet was shaking। अब ये भी preposition था but बहुत easy था। next आ गया आपका again jumbled sentences आ गया, that is talk about what can be the very start 36 का। so it could be when you are talking about तो इनकम गेन्स, अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आ गया। म्यूचुअल फंड इज एन इंटरेस्ट इन दैट कलेक्ट्स सम मनी एंड वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हाँ देन इट डज दिस एंड each investor has its own units and this is there। okay, so it is SQRP। try to solve it, आपको स्टार्टिंग नाउन से ही पता चल जाएगा and then you will be giving the description। okay, it's been at the back dash my mind, it's been the back of my mind, right? so it's been the back of my mind, that is 37 का आ गया B option। his gaze was dash as he spoke। अब देखो स्लॉपी होता है जब आप किसी चीज की केयर नहीं करते हो, ठीक है? बेसिकली इट इज 38 में आ जाता है आपका, जब वो आपको गेज कर रहा है, ठीक है? तो दैट इज समवन, वो देख रहा है आपको, ही इज crowing, it's going steady, it's not gaze cannot be slow as he spoke। ये गलत आ गया आपका। श्रिलिंग होता है आपकी आवाज, जब आपकी क्या होती है, कम आती है, ये आवाज के लिए होता है, तो श्रिल नहीं करेगी आपकी आवाज, तो आवाज के लिए आपका श्रिल आ जाता।
स्लॉपी होता है जब आपको मैंने अभी भी बताया, दैट इज सेम वे जब आप अनटाइडी हो, जब आप केयर नहीं कर रहे हो चीज़ की, ठीक है, दैट इज समथिंग स्लॉपी। अब इट वॉज गोइंग मतलब कि एकदम से होता है ना, आप देखते रहते हो और आपकी जो गेज है, दैट इज द वे यू सी इट आउट, वो बहुत गहरी होती रहती है, दैट इज स्टेडी, मतलब स्टेबल होती जा रही है, तो दैट इज स्टेडी एज ही स्पोक। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। अब देखो दोनों ही आपके स्पेलिंग बेसिस पे आ जाता है, ये ऑपुलेंस का आ गया, ये इंसॉल्वेंस आ गया। इंसॉल्वेंस बहुत बार पूछा गया वैसे, दैट इज इंसॉल्वेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की तरफ बहुत र्यूड होते हो, दैट इज टर्म्ड एज वेरी र्यूड टू समथिंग, दैट इज टर्म्ड एज द इंसॉल्वेंस। अब देखो इंसिविलिटी भी र्यूड वाला आ गया, र्यूडनेस तो आ ही गया इसमें, एरोगेंस भी नेगेटिव आ गया, ह्यूमिलिटी ही अकेला बचता है, दैट इज व्हेन यू आर बीइंग नाइस टू समवन एंड ऑल, दैट इज टर्म्ड एज द ह्यूमिलिटी, राइट, द क्वालिटी ऑफ योर बीइंग बेटर देन द अदर पीपल। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑपुलेंस, और ऑपुलेंस का मतलब क्या होता है, if I say that the person is a very opulent fellow, that is person who is very rich and a wealthy fellow. Bani is a very opulent fellow, that is something who is very rich and it is opulence, तो single ही आता है इसमें, and this is your B option, clear? So all the questions which were based on this is done. Now we will just reading the reading comprehensions and the basis of that. आप इसको खुद से प्लीज डाउनलोड डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे करोगे, बहुत हेल्प आउट हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा, उसके बेसिस पे खुद करके देखना एक बार, ठीक है। पॉज स्क्रीन्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, दिस विल बी हेल्पिंग यू कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Okay. So it is according to WHO report, about 80% of the world population uses traditional medicine systems in some or the other way. India has a distinctive and a unique traditional medicine base, and with each system having its own Asian philosophy, medicinal knowledge, perception, and practices that align with the regional cultures, traditions, and beliefs. Traditional medicine systems in India includes Ayurveda, Yoga, Neuropathy, Unani, Siddha, ये सारे अब उसके बात कर रहे हैं जिसको हम आयुष बोलते हैं, और ये सारी सिस्टम्स फॉर्मुलेट किए गए थे और बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न हेल्थ साइंसेस, राइट। सो ये WHO की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। बहुत कंट्रीज हैं जिसमें मेडिकल प्लूरलिज्म इज अ नॉर्म एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इज वन ऑफ द श्योरेस्ट मीन्स टू अचीव टोटल हेल्थ केयर कवरेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजिंग एक्सेप्टेबल, safe and economically feasible methods. No system of medicine can single-handedly address all the health concerns, but an integrative approach, incorporating the positives of each, can surely benefit mankind. The holistic, patient-centered and individualized approach is a trademark of traditional systems and enables a patient-physician partnership to design or customize treatment and lifestyle advice in order to achieve the highest potential for well-being. This awareness, combined with the increase in nutritional medicine, has brought the systems to the fore. Diverse activities ranging from the provisional of prophylactic care to the management of disease and effective implementation and integration of IS system to the public health care during the pandemic has garnered global attention to the IS system. So basically it is about the before the modern sciences also how Ayurveda was there, और prominently उसके examples WHO ने जो report दी है, and about the IS system. So what is the following word में, following passage में same word है, garner दिया हुआ है। garner का मतलब क्या आता है? So garner is something, that is something you will calling at as a mass, okay, so it is for the mass that is called as a garner. अगला है why is medical pluralism, अच्छा मेडिकल प्लूरिज्म जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिल्कुल ही स्टार्टिंग में इट वाज मेंशन, क्योंकि आप कॉर्पोरेट या कोऑर्डिनेट करना चाहते हो सभी लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के साथ, क्योंकि आपको बहुत प्लूरिज्म एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं, तो जब आप कॉर्पोरेट करते हो दैट इज एसेंशियल, तो फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन एट वेरियस लेवल्स। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी स्टेटमेंट सही है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा हुआ है हाँ कि जो पुरानी है और मॉडर्न है दोनों ही कंसेंसस के साथ काम कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट वर्ड। और फोर्थ आ जाता है, अच्छा अगर हमें ट्रीटमेंट इसके लिए या कोई वो टाइटल फाइंड करना होगा, व्हाट वुड बी द सूटेबल टाइटल वी आर गोइंग टू गिव दीज थिंग्स। सो इसमें आ जाता है जिसमें हमने पुरानी भी बात की है और मेडिसिन सिस्टम्स की बात भी की है, तो हेल्थ कंसर्न्स के बारे में तो नहीं है, मेडिकल प्रोविजन भी नहीं है, ट्रीटमेंट है, इट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स। एंड द लास्ट फॉर हियर इट इज द पैसेज एंडोर्सेस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग। अच्छा किन किन चीज़ों के कार्य में करता है? हाँ इट इज जो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं है, इंटीग्रेटिव वाला नहीं है, नॉट ओनली डज इट प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस बट ऑल्सो सजेस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स इन द लॉन्गर रन। क्या नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक न्यू पैसेज है, दिस आर द लास्ट 5 क्वेश्चंस। इसमें है अकॉर्डिंग टू न्यू असेसमेंट फ्रॉम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC which was prepared on what context by the world's foremost it is your
Okay, it was prepared for the world's foremost climate scientists. Rising temperatures will lead to catastrophic weather extremes, also resulting in rising sea levels in the coming years. The report states that human activity is unambiguously to blame for more severe climate events such as heat waves, floods, droughts, and attaining net zero greenhouse gas emissions by 2050 is a must. As outlined in Paris Agreement, it was required to keep the global temperatures change to 1.5 degree. Despite the fact Southeast Asian countries ये expect करती हैं to be among the most hit by the climate change, the majority of the region's government lack carbon reduction policies that will effectively decrease the severity of the climate hazards. Sea levels are rising faster than elsewhere and shorelines are retreating in the coastal areas where 450 million people reside, even though Southeast Asia is expected to warm slightly less than the global average. According to new study, rising seas are expected to cost Asia's largest cities billions of dollars of damage. अच्छा जो जितनी सीज हो रही है डैमेज क्रिएट करेंगी, मैग्नीफिकेंट टेक्टोनिक शिफ्ट्स, ग्राउंड वाटर रिमूवल, एविडेंट दैट लिमिटिंग ग्लोबल warming to 1.5 degrees is a major challenge. Yeah, it is a major challenge, and that can only be if urgent worldwide action is taken at the greenhouse emissions. हाँ, बहुत important action चाहिए और हमारा response क्या आना चाहिए, prioritize करना चाहिए expanding clean and renewable energy. Due to strong reliance on coal, India has risen to become world's 7th largest greenhouse gas emitter, despite the fact that its per capita and per unit of greenhouse gas emissions in India remain the lowest among the other developing countries by the worldwide standards. अब आ जाता है कौन सा है जो करेक्ट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग. तो बेसिकली दे आर प्रमोटिंग द ग्रीन हाउस कल्चर एंड एवरीथिंग. सो इट इज जैसे जैसे वर्ल्ड लीडर शुड प्लेज, नो लीडर्स का प्लेज का नहीं है. इट इज as greenhouse emissions rise, the countries need to switch to the green energy resources. जैसे जैसे बढ़ रहा है, right? नेक्स्ट इट इज चूज द ऑपोजिट अनएम्बिगुअसली. अनएम्बिगुअसली का मतलब क्या होता है, जो ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है, जिसका डबल मीनिंग और सारा आ गया, एविडेंटली क्लियरली हो गया, पहले में एम्बिगुअस डबल हो गया. इट इज ओके. एम्बिगुअस होता है हिडन मीनिंग और सरफेस मीनिंग के साथ, ठीक है. ये हो गया अनएम्बिगुअसली मतलब क्लियर मीनिंग के साथ हो गया. ऑपोजिट क्या हो गया, जिसको हम डेसिफर नहीं कर पा रहे, तो दैट इज इनडेसिफरेबली. Next it is your if you do not begin to focus on cutting down on greenhouse gas emission, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ. तो obviously if we are not cutting down it, तो डैमेज ही क्रिएट होगा, प्रमोट क्लीन नहीं होगा, रिलेट नहीं होगा, कॉज डैमेज टू बोथ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी. देन इट इज 49th इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी ओके, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन 3.3. अच्छा, सी लेवल्स राइज हो जाएंगे, सी ऑप्शन लास्ट इज देयर. ओके, द रीजन फॉर अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. अनप्रिपेयर्डनेस क्यों है, अटेनमेंट ऑफ ग्रीन हाउस नहीं, राइजिंग सी लेवल नहीं, इट्स प्रेजेंस इज दिस. वी आर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज वी डोंट हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द कार्बन रिडक्शन पॉलिसीज इन गवर्नमेंट. तो एक एनवायरमेंट के बेसिस पे आ गया आपको, और इसके बेसिस पे आपने जब आप रीड करोगे तो पैराग्राफ के साइड्स पे ना कुछ अपने पॉइंटर्स बनाते रहना. आई विल बी गिविंग अ सेपरेट वीडियो वेयर आई विल बी जस्ट टीचिंग यू आरसीज बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके 10 क्वेश्चन सिर्फ आरसीज के बेसिस पे आते हैं, दो इट इज वेरी बिकॉज इट्स गेट्स वेरी एक्सटेंडेड इफ आई गिव यू स्टार्ट टीचिंग द आरसीज इन दिस वीडियो ओनली. आई एम जस्ट गिविंग यू द मेजर हाइलाइट्स. So for any problem you can drop up in the comment section. I'm happy to help you, and take care. Have a good day. I hope the paper is very much clear to you and you solved it out on your own. So thumbs up. Okay, take care. Have a good day.